रात के 2:47 हो रहे थे। गांव की सीमा पर स्थित श्मशान, जिसे लोग काली धरती कहते थे, वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसें शोर मचाती महसूस होती थीं। हवा पूरी तरह रुकी हुई थी। पेड़ की टहनियां 1 इंच भी नहीं हिल रही थीं। 20 साल पहले इसी जगह एक साथ 17 शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। अचानक आई आंधी ने चिताओं को बुझा दिया था। राख अभी भी वहां बिखरी पड़ी है, जो ठंडी और नम है। तब से इस जमीन के नीचे कुछ बदल गया है। मिट्टी के भीतर से कभी कभी धीमी खुरचने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई नीचे से सतह को नाखून से कुरेद रहा हो। गांव वाले इस तरफ आने से कतराते हैं। वे जानते हैं कि यहाँ की मिट्टी के नीचे दबी हुई राख अब शांत नहीं है। जमीन की सतह पर दरारें पड़ रही हैं। रात की इस खामोशी में जमीन के नीचे से एक अजीब सी थरथराहट महसूस की जा सकती है। यह सन्नाटा किसी अनहोनी का संकेत है। तांत्रिक रुद्रनाथ श्मशान के मुख्य द्वार पर आकर रुका। उसने अपनी कमर से बंधी रुद्राक्ष की माला को झटके से उतारा और उसे जमीन पर जोर से पटका। माला के मन के पत्थर से टकराकर इधर उधर बिखर गए। रुद्रनाथ ने अंधेरे की ओर देखते हुए अपनी आवाज बुलंद की। उसने चिल्लाकर कहा, तुम भूखे हो और मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनने वाला। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। तभी उसके पैरों के नीचे की सूखी मिट्टी में हलचल शुरू हुई। जमीन फटने लगी। एक गहरी दरार तांत्रिक के ठीक सामने उभरी। मिट्टी के ढेर को चीरते हुए एक काला टूटा हुआ हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां मिट्टी को जकड़े हुए थीं। फिर दूसरा हाथ ऊपर आया। देखते ही देखते जमीन पूरी तरह फट गई और भूखंडी प्रेत मिट्टी से बाहर निकल आया। उसके शरीर से गीली मिट्टी और राख झड़ रही थी। प्रेत का आधा चेहरा झुलसा हुआ था, जो आग की बची हुई राख जैसा दिख रहा था। वह तांत्रिक के ठीक सामने खड़ा हो गया। रुद्रनाथ ने अपना हाथ हवा में उठाया। उसकी हथेलियों में पसीना नहीं था, बल्कि वह पूरी तरह स्थिर था। प्रेत ने अपना जबड़ा खोला तो अंदर से एक साथ सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहटें बाहर आने लगी। रुद्रनाथ ने हवन कुंड के लिए आग सुलझाई। लपटें नीली पड़ गईं। प्रेत ने एक अट्टहास किया और पलक झपकते ही रुद्रनाथ के पीछे जा खड़ा हुआ। तांत्रिक धीरे से पलटा तो उसके हाथ से हवन सामग्री छूटकर गिर गई। प्रेत का चेहरा अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक गहरा काला गड्ढा था। उस गड्ढे के भीतर से अलग अलग लोगों के हाथ बाहर निकल रहे थे। किसी हाथ की उंगलियां पतली और कोमल थीं, जैसे किसी बच्चे की, तो किसी हाथ की नसें उभरी हुई थीं, जैसे किसी बूढ़े की। वे हाथ हवा में छटपटा रहे थे, जैसे किसी अदृश्य बंधन से मुक्त होने की कोशिश कर रहे हों। रुद्रनाथ ने देखा कि वे हाथ प्रेत के शरीर का ही हिस्सा थे। वे एक दूसरे को खींच रहे थे, आपस में उलझ रहे थे। तांत्रिक की सांसें तेज हो गईं। वह समझ गया कि यह कोई एक आत्मा नहीं, बल्कि हजारों भटकती रूहों का एक जाल है। वे सब एक साथ मिलकर इस प्रेत को चला रही थीं। रुद्रनाथ ने एक कदम पीछे लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने अपने चारों ओर देखा। हर तरफ केवल वही हाथ लहरा रहे थे। हवा में उन हजारों आत्माओं की सामूहिक फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जो किसी भी क्षण उसे अपनी चपेट में ले सकती थीं। रुद्रनाथ का शरीर कांप उठा। रुद्रनाथ ने अपनी तर्जनी उंगली को चाकू की धार पर रखा और एक झटके में उसे काट दिया। खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। उसने उसी खून से जमीन पर एक गोल घेरा खींचना शुरू किया। उसकी उंगली मिट्टी पर घिसती रही। एक गहरी लाल लकीर उभरती गई। प्रेत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वह उस अदृश्य सीमा पर आकर रुक गया। रुद्रनाथ ने दहाड़ते हुए कहा, या तो तुम इस चक्र में कैद होगे, या मैं यहीं अपना प्राण त्याग दूंगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ऐ क्रीं कालिकाय नमः। उसकी आवाज श्मशान की खामोशी को चीरती हुई गूंजने लगी। जमीन के नीचे से कंपन महसूस होने लगा। पत्थर और राख हवा में उछलने लगे। प्रेत ने घेरे के बाहर से ही रुद्रनाथ को जकड़ने के लिए
अपने काले हाथों को फैलाया। तांत्रिक का शरीर पसीने से तर बतर हो गया, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। मंत्र की गति तेज हो गई। जमीन अब बुरी तरह कांप रही थी, जैसे कोई विशालकाय जीव नीचे से बाहर आने के लिए छटपटा रहा हो। रुद्रनाथ ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। एक कान फोड़ देने वाली तीखी चीख पूरे श्मशान में गूंज उठी। हवा में मौजूद हर चीज जैसे जम गई। नीली आग अचानक बुझ गई। सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें श्मशान की राख पर पड़ीं। रुद्रनाथ वहां बेजान पड़ा था। उसकी आंखें आसमान की ओर खुली थीं और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। गांव वाले दबे पांव वहां पहुंचे और तांत्रिक की देह को घेरे में ले लिया। तभी रुद्रनाथ की लाश के ठीक सामने वाली मिट्टी में एक दरार पड़ी। राख और कंकड़ ऊपर उछले। एक काला सूखा हाथ धीरे धीरे मिट्टी की परत को चीरते हुए बाहर निकला। वह हाथ हवा में कांपते हुए लहराया और फिर मुट्ठी की तरह भींच गया। श्मशान के सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी घिसी हुई आवाज गूंजी। उसने कहा, तांत्रिक तो मर गया, अब मुझे कौन रोकेगा। गांव वाले पीछे हटे, लेकिन मिट्टी के नीचे से धमक तेज होती गई। वह काला हाथ अब जमीन पर मजबूती से टिक गया था।